नमस्कार, भारत एक्सप्रेस यूपी पर आपका स्वागत है। मैं हूं हरिशंकर कुमार। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन चुनाव प्रचार तेज करने की कोशिश कर रही है। सपा के नेता राजेंद्र चौधरी का कहना है कि अखिलेश यादव 31 मार्च को दिल्ली में होने वाली महारैली में हिस्सा लेंगे। उसके बाद यूपी में उनकी जनसभाएं होंगी। चुनाव प्रचार को लेकर और क्या है सपा और इंडिया गठबंधन का प्लान, इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताते हैं। आपको बताते चले कि पहले चरण के लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन खत्म हो चुका है, लेकिन चुनाव प्रचार के लिहाज से यूपी में प्रमुख विपक्षी दल सपा, कांग्रेस और बसपा सत्ताधारी भाजपा के मुकाबले पिछड़ते दिख रहे हैं। इन तीनों में से किसी दल ने अभी तक अपने प्रमुख नेताओं के चुनाव कार्यक्रम घोषित नहीं किए हैं। देखिए, मुझे लगता है कि पिछले 2-3 दिनों से उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी की चर्चा है, तो प्रचार में कहां पिछड़े हैं। और समाजवादी पार्टी झूठा प्रचार नहीं करेगी। मुझे लगता है कि जल्द ही माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की और नेताओं की रैलियां शुरू होंगी और एक भरोसे के साथ समाजवादी पार्टी और हमारे नेता जो जनता से वादा करते हैं वो पूरा करते हैं। भाजपा का झूठा प्रचार है, हमारा असली प्रचार शुरू होगा। दूसरी ओर भाजपा ने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मथुरा से अपने चुनाव प्रचार का श्री गणेश कर दिया है। वहीं प्रधानमंत्री की पहली चुनावी रैली 31 मार्च को मेरठ में होगी। भारतीय जनता पार्टी प्री प्लानिंग और डिटेल प्लानिंग के साथ काम करती है, अहरनिश काम करती है। 24 घंटे 365 दिन सक्रिय रहने वाला राजनीतिक संगठन है। केवल चुनाव में चुनावी मेढक की तरह सामने निकल कर नहीं आता है। जबकि समाजवादी पार्टी तो आज चुनाव के मौके पर आपसी द्वंद्व में उलझी हुई है, अभी भी सिर फुटबॉल कर रही है। जब जब चुनाव आता है तब समाजवादी पार्टी के भीतर सिर फुटबॉल सतह पर दिखाई देने लगती है। पहले ये आपस में लड़ रहे, फिर भाजपा से लड़े। भाजपा तो इस बार 80 में 80 सीटें यूपी में जीतने के लिए और देश भर में इस बार अब की बार 400 पार के नारे को साकार करने का काम कर रही है। विपक्षी गठबंधन के नेता 31 मार्च की दिल्ली रैली के बाद प्रदेश में प्रचार के लिए निकलने की बात कह रहे हैं, यानी पूरा मार्च यूं ही निकल जाएगा। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, इसमें कोई शक नहीं कि ये स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव के लिए अपनी तैयारियां कई महीने पहले शुरू कर दी थी, जिसमें अपने सहयोगी दलों को सहेजना, एक बड़े दल राष्ट्रीय लोकदल को अपने साथ लेना, उनके साथ सीटों के बंटवारे पर निर्णय लेना और उसके बाद उन सब को साथ लेकर चुनाव प्रचार में जुट जाना, ये सब चीज़ें शामिल हैं। उसके विपरीत जो विपक्षी गठबंधन है, पहले तो उस गठबंधन का क्या प्रारूप होगा, क्या स्वरूप होगा, इस पर भी काफ़ी लंबे समय तक संशय बना रहा कि कितनी सीटें कौन लड़ेगा वगैरह। और आज जब भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल अपने प्रचार में पूरी तरह से जुट गए हैं, चाहे वो सम्मेलन हो, चाहे वो दूसरे दल के नेताओं के साथ प्रचार करना हो, वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में अभी तक कई सीटों को लेकर ही विवाद जैसा बना हुआ है। साथ साथ प्रचार करने की बात तो अभी शायद डिस्कशन में भी ना आई हो। उससे ये लगता है कि अगर इंडिया गठबंधन जैसी चीज़ एक साल पहले से बन चुकी थी या उसका एक शेप बन चुका था, तो ये तैयारी करने के लिए उनके पास 1 साल से ज़्यादा का समय था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो घटक दल हैं इंडिया अलायंस के, उनमें आपस में ही इस बात पर अभी भी एक मत नहीं है कि कौन लीड लेगा, कौन प्रचार में आगे रहेगा, कौन पीछे, जिसकी वजह से पूरा का पूरा गठबंधन ही प्रचार के मामले में बहुत पीछे रह गया है। विपक्ष के नेता चाहे जितनी बड़ी बड़ी बातें करें, ताजा हालात ये है कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, बसपा प्रमुख मायावती और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अभी तक किसी बड़ी रैली में प्रचार करते नहीं दिखे। लोकसभा चुनाव के पहले चरण का नामांकन खत्म हो चुका है, लेकिन प्रचार के मामले में इंडिया अलायंस उत्तर प्रदेश में काफी पिछड़ गई है। जहां एनडीए ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दिया है, प्रदेश के स्टार प्रचारक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने प्रचार का श्री गणेश कर चुके हैं। वहीं 31 मार्च को प्रधानमंत्री मेरठ में बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। लेकिन वहीं अगर समाजवादी पार्टी की बात की जाए, कांग्रेस की बात की जाए, बसपा की बात की जाए, अभी उधर से कोई चुनाव प्रचार का श्री गणेश नहीं हुआ है और साथ ही न कोई प्लान दिखाई दे रहा है। हालांकि समाजवादी पार्टी के
प्रवक्ता जरूर दावा कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का प्रचार वैसे ही हो रहा है, हर एक जगह समाजवादी पार्टी के नामों को लेकर चर्चा है। तो इस पर पलटवार करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि समाजवादी पार्टी द्वंद्व में फंसी हुई है, उनके पास कोई रूट मैप नहीं है कैसे जनता के बीच जाना है। वहीं भारतीय जनता पार्टी हमेशा लोगों के बीच रही है। सहयोगी राहुल के साथ रजनीश पांडे, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ।